बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। आगाज़ करेंगे लाहौर में कल जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनका जो सेमिनार हुआ वो एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कराची गए। कराची के हवाले से उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उस पैकेज की अनाउंसमेंट्स के 24 से 36 घंटों बाद की क्या सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो एक पेज पर नज़र आ रहे थे वो तासुर अब दम तोड़ता चला जा रहा है। लेकिन आगाज़ करते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं मुल्क भर से वो लाहौर में इकट्ठे हुए। पहली बात यह है कि मेरी तमाम सपोर्ट सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ है। जो सोशल मीडिया, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया ने मनवाया है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो सोशल मीडिया पर आए तो उन्होंने मजबूर किया कि अदालतों ने उसके ऊपर सो मोटो लिए। सोशल मीडिया के ऊपर शुरू होने वाली बहस और आने वाले इश्यूज़ ने मजबूर किया इदारों को उसके ऊपर एक्शन लेने पर। हमने ये भी देखा कई FIR सोशल मीडिया के ऊपर मामलात हाईलाइट होने के बाद हुए, FIR हुई, कई इदारों ने एक्शन लिया और बहुत इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया की। हम इंटरनेशनली भी देखें, सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज देता है और ये इसलिए ज़रूरी था कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो एक पेज पर हों, इकट्ठे एक फोरम पे हों, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। जैसे सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, हर जगह पे तंजीमात हैं, एक उनकी यूनियंस हैं, तो यहाँ पर भी इनका इकट्ठा होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेरी गुजारिश है, जो भी इसको लीड कर रहे हैं, मुझे 4-5 नामों का तो पता है, लेकिन मैं अभी किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उसकी वजह यह है कि हो सकता है उनके साथ और बहुत सारे दोस्त हों जो एक्टिव हों, और जब आप किसी का नाम नहीं लेते तो बाकी जो है वो माइंड करते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। लेकिन जो भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मेरी उनसे चंद गुजारिशात हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे इत्तफाक भी करेंगे और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप भी दे दें ताकि हम ये सजेशन उन तक पहुंचाएं। पहली मेरी सजेशन ये होगी कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो जो उनको ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं वो उनको एक बात कह दें, मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए कि किसी तरह का कोई गालम गलोच नहीं होना चाहिए। ये भी मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ कि जो लोग गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन में देते हैं। जो हमारे निज़ाम में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त तबाही और बर्बादी है, कुछ लोग जो मुसलसल फेक न्यूज़ देते हैं, कुछ लोग जो हैं जो डिटाई के साथ झूठ बोलते रहते हैं, तो उस पर लोग फ्रस्ट्रेट होकर और गाली देते हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों की जानिब से, वो यही तासुर होता है, यही बात होती है, यही दलील होती है कि सोशल मीडिया पे लोग गाली ज़्यादा देते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ और बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि आपके पास अगर कंटेंट है, किसी के खिलाफ आपके पास ठोस सबूत है, दलील है, आप उसको एक्सपोज करें अच्छे अल्फाज के साथ, तो वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी बजाय इसके कि आप गाली दें। आपने गाली दी, बहुत सारे लोग उसको रीट्वीट नहीं कर सकते। मेरे ट्वीट के नीचे जाके किसी को आप गाली देंगे, मैं रीट्वीट नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से तनकीद करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, मैं रीट्वीट कर सकता हूँ। और फिर आपके पास एक तरीका होता है, आप एक अकाउंट है फेक न्यूज़ के नाम से, और वो फेक न्यूज़ के ऊपर मुसलसल ट्वीट्स करते हैं। जैसे आज उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि फ़लाँ ने 2 माह पहले खबर दी थी और 2 माह हो गए हैं उसको फेक साबित हुए, आज तक उसने माफ़ी नहीं मांगी। अगर एक सहाफ़ी झूठी खबर दे रहा है, कोई भी दे रहा है, आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सहाफ़ी आपकी जमात के ख़िलाफ़ गलत खबर दे रहा है, आपने कहा कि इसने गलत खबर दी है, 1 महीने बाद उसने एक और खबर दी है, आप कहेंगे ये उसकी दूसरी झूठी खबर है, उसने तीसरी खबर दी, आप कहेंगे ये उसकी तीसरी झूठी खबर है। और जब दर्जनों लोग, बीसियों लोग, सैकड़ों लोग उसको टैग कर रहे होंगे कि आपने ये खबर झूठी दी है, तो उसके ऊपर एक दबाव होगा। और साथ ही यह है कि आपके अगर किसी को, बहुत सारे लोगों को उसने ब्लॉक कर दिया है, मुख्तलिफ अकाउंट्स ने स्क्रीनशॉट लेकर दिया है, आपने मुख्तलिफ अकाउंट से जाके उनको कहा है, तो उसके ऊपर एक दबाव आता है। उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब आप दलील के साथ बात करते हैं और आप एक्सपोज करते हैं, और आप इदारों के हवाले से भी मैं ये कहूँगा, जैसे आप जुडिशरी है, हमें पता है कि जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। अभी आप मजीद अचकज़ई वाला केस देख लें, जितनी सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, उसका भी तरीका ये होता है कि आप कंसर्न जजेस के नाम से ट्रेंड बनाया करें, गालम गलोच नहीं, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए। ये हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम का ट्रेंड चल रहा हो और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ना पता चले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या बलोचिस्तान हाई कोर्ट, उनके नाम के ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनको पता ना चले, ये हो नहीं सकता। उनको अच्छे तरीके से उनकी तवज्जो दिलाएं, उनके सामने ये रखें, और मुसलसल कल एक ट्रेंड चलता रहा जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, इसके बार बार बात होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो जुडिशल रिफॉर्म्स का है। आप ये देखें, हर जुल्म, हर ज्यादती, हर 2 नंबरी, हर करप्शन, हर लूट मार, हर जो कानून से हट के काम है उसका मामला अदालतों में जाता है। अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हों, अगर हमारी अदालतें काम कर रही हों, तो फिर ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में बेहतरी ना आए। और इसके लिए आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करके आप ट्रेंड्स चलाएं, इस्तदा करें, आप हाईलाइट करें, आप इवन के वज़ीर कानून की नाकामियों को हाईलाइट करें कि जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से फ़रोग नसीम साहब ने कुछ नहीं किया। आप हुकूमत के लोगों के जो कंसर्न लोग हैं उनको टैग करें, आप उनके ऊपर दबाव बढ़ाएं ताकि वो इसके ऊपर काम करें। तो सोशल मीडिया की जो पावर है
जो इंपॉर्टेंस है उसको मजीद स्ट्रेंथन कीजिए। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप अगर गालम गलोच से बंद करवा देना, उसके अलावा आप, मैं कहता हूं, सारा दिन किसी के खिलाफ ट्रेंड उसके नाम का बनाएं और उसकी फेक न्यूज़ का बनाएं, उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन गाली जो है वो किसी तौर पे नहीं होनी चाहिए। इससे सोशल मीडिया स्ट्रेंथन होगा, ताकतवर होगा। साथ मेरी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनको जो मुनज़्ज़म कर रहे हैं उनसे एक और दरखास्त है, हफ्ते में एक ट्रेंड जो है हर सूरत में वो कश्मीर के हवाले से बनना चाहिए और उसको कोशिश होनी चाहिए वो इंटरनेशनल ट्रेंडिंग में आए, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में आए। और कई लोग मेरी ये बात सुन के कहते हैं यार ये क्या फजूल बात कर रहा है। जब मैं मिसाल के तौर पे एज ए जर्नलिस्ट जाके देखता हूँ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो मुझे नहीं पता होता कि क्या इश्यूज़ हैं, मैं उन पे क्लिक करके देखता हूँ यार ये क्या इशू है। इसी तरह जब वर्ल्ड वाइड हर हफ्ते ट्रेंड कश्मीर के ऊपर कर रहा होगा, इंटरनेशनल मीडिया वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखता है, उनके ऊपर वो खबरें करते हैं ताकि उनको रीच ज़्यादा मिले, उनको पता चलता है कि पूरी दुनिया से इसके ऊपर ट्वीट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो ये कश्मीर के कॉज के लिए हम अपना हिस्सा कम से कम अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं। हर हफ्ते एक ट्रेंड होना चाहिए, एक दिन मुख्तस होना चाहिए और उस दिन ट्रेंड होना चाहिए कश्मीर के हवाले से और वो वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेंडिंग में हो। कुछ लोगों को एहसास दिलाने के लिए, आगाही फैलाने के लिए आप मिसाल के तौर पे एक हफ़्ता जो है वो सफाई के हवाले से बात करें, आप ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करें, वो तमाम चीज़ें जो आप मुआशरे में देखते हैं कि अगर ये बेहतर हो जाएँ, इस हवाले से अवेयरनेस आ जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तो आप उनके ऊपर ट्रेंड्स करें। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आप तो इतनी बड़ी ताकत हैं, हर शहर में मौजूद हैं, अवेयरनेस दें, लोगों को ये भी बताएं कि आप मुख्तलिफ इदारों में जाएं, अगर वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट अच्छे तरीके से लोगों से बर्ताव नहीं कर रहा, आप उसकी वीडियोस बनाएं, आप उसका नाम लेकर उसको हाईलाइट करें, आप अल्टरनेट मीडिया का किरदार अदा करें, आप मुआशरे में होने वाले जुल्म ज़्यादतियों को अच्छे तरीके से हाईलाइट करें, आप उनके ऊपर बात करें, आप मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप जाएं। अगर कोई देखें, ये काम वैसे प्रेस कंट्रोल कमेटियों का है कि जहाँ पे चीज़ें महंगी मिल रही हैं, आप देख रहे हैं कोई बड़ा, चलो ये छोटे जो रेडी वाले हैं इनको आप छोड़ दें, बड़े जो स्टोर हैं वहाँ पे अगर कोई चीज़ जो प्राइस लिस्ट है उससे बढ़कर कोई महंगी चीज़ बेच रहा है, उसकी तस्वीरें बनाएं, उसको हाईलाइट करें, इंतज़ामिया मजबूर हो जाती है उस चीज़ के ऊपर एक्शन करने के लिए। तो अल्टरनेट मीडिया का किरदार आप अदा करें, लेकिन कुछ अपने भी खुद एहतसाब भी होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहला पॉइंट बार बार कह रहा हूँ कि गाली बहरहाल किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए, इससे सोशल मीडिया कमज़ोर होता है, मजबूत नहीं होता। और मैं तो ये चाहता हूँ, हामी हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो मजबूत होना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे इशू के ऊपर। आपको पता है इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, सीएम सिंध को साथ बिठाया और कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम कराची की बेहतरी चाहते हैं, एक पैकेज भी अनाउंस किया। उसके बाद जी फ़ौरन ही जो असद उमर साहब ने फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, अली ज़ैदी साहब, असद उमर साहब, अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा कि हमने 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया और सिंध हुकूमत ने, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी 800 अरब तो वफाक ने नहीं, सिंध ने देना है, 300 अरब सिर्फ वफाक दे रहा है। तो उन्होंने फिर असद उमर साहब ने सारी तफसील बताई। फिर हमने कल देखा कि बिलावल साहब, एक तो ये फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब के वहाँ पे जाने के बाद कि पीटीआई के वहाँ पर एक्टिव होने के बाद कि बिलावल साहब जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, उनको आना चाहिए था सड़कों पर, उनको कराची में जाना चाहिए था, लेकिन कल से ही वो सड़कों पर निकल आए हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये सारा जो पैकेज है वो सिंध हुकूमत ने मजबूर किया है वफाक को, और उनसे पैसे लेकर और सिंध के ऊपर खर्च किए जाएंगे, कराची के ऊपर खर्च किए जाएंगे और कराची को वो ऑन करने लग गए हैं। ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है पीटीआई के एक्टिव होने से। और कल वो क्या कह रहे थे, मैं आपके सीएम को साथ लेकर आया हूँ, सीएम आपके मसले हल करेंगे। 2 साल क्या 12 साल सीएम कहाँ थे? कभी इस तरह कराची की सड़कों पे इस तरह से गए थे? बिलावल उनको लेकर गए थे सीएम पंजाब को, कभी किसी और सीएम पंजाब को, सॉरी सीएम सिंध को, कि कल वो सीएम सिंध को लेकर गए कि आपके सीएम हमारे साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो पीपल्स पार्टी पे ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि उनको अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। लेकिन बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं कि जी हम एनएफसी वार्ड का पैसा लेकर आप पर खर्च करेंगे, वो तासुर ये दे रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत ने मजबूर किया है वफाक को कि कराची के लिए पैसे दें, तो वो पैसे दे रहे हैं। इससे इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये पहले ही नज़र आ रहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि कराची में बेहतरी आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब अगर बेहतरी आएगी तो इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, आर्मी चीफ को जाएगा, वफाकी हुकूमत को जाएगा, सिंध हुकूमत को नहीं जाएगा। इसलिए सिंध हुकूमत नहीं चाहेगी कि बेहतरी आए। और साथ ही उन्होंने बात की कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि वो कराची के पैसे लौटाए। ये वो पैसे वो कह रहे हैं जो बहरिया टाउन कराची के केस में 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास आने हैं। और वफाकी हुकूमत इस हवाले से कह चुकी है कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये पैसा कराची के ऊपर और सिंध के ऊपर खर्च हो। अब बिलावल साहब ये जो पैसे मांग रहे हैं मलिक रियाज वाले, जो 460 अरब आने हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें 70-80 अरब आ चुका है। मसला ये है कि बिलावल साहब की सिंध हुकूमत ने जब ज़मीन दी थी मलिक रियाज को तो वो चंद करोड़ रुपये में दी थी, 1 अरब से भी कम रुपये में दी थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब तय किए। आप किस मुंह से अब वो सुप्रीम कोर्ट से पैसे मांग रहे हैं? आप कैसे ही कह सकते हैं कि वो सिंध का हक है, जब आपने पहले ही वो सिंध की ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब को नवाजने के लिए आपने मुफ्त दे दी
और आप तो डिफेंड करते रहे अपना केस वहाँ पर। सिंध हुकूमत तो ये कहती रही कि हमने बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया है, जितने पैसे बनते थे उतने पैसों में हमने दिया है, कोई इसमें इलीगल काम नहीं हुआ, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि नहीं, इस ज़मीन की कीमत जो है वो 460 अरब होगी, 1 अरब से कम जो इन्होंने दिए हैं वो ख़त्म। तो जिस ज़मीन के पैसे 1 अरब से कम आपने ले लिए थे और आप उसको जस्टिफाई करते रहे, आप उसको डिफेंड करते रहे, आज कैसे आप उन पैसों का कह सकते हैं कि ये पैसे हमारे थे और हमें दिए जाएं? वो पैसे वफाकी हुकूमत ने दरखास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 460 अरब सिंध पे खर्च होना चाहिए, सिंध के अजला में खर्च होना चाहिए, अंदरूनी सिंध में खर्च होना चाहिए, सेहत, तालीम और साफ पानी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि चाहे आप वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड ना रखें, सुप्रीम कोर्ट अपने रिटायर्ड जज के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे, अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट पैसा खर्च करवाए, सिंध हुकूमत के हाथ में 1 रुपये भी ना दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच सुन रहा था ये केस, उनको भी ये अंदाज़ा है, वो जानते हैं कि सिंध में कितनी करप्शन है, क्योंकि उस बेंच में भी सिंध के जजेस हैं, फैसल अरब साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं। और इजाज़ुल एहसन साहब तो फेक अकाउंट्स केस के भी वो हैं, ऑथर जज हैं, वो फैसला उन्होंने लिखा है। उनको पता है जरदारी साहब, उनकी फैमिली की करप्शन, लूट मार का, पीपल्स पार्टी की करप्शन का। मुझे नहीं लगता कि वो सिंध हुकूमत को 460 अरब देंगे, वो पैसा खर्च करवाएगी सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट खर्च करवाएगी। और ये अच्छी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट वो पैसा सिंध हुकूमत को ना दे। तो ये जैसे मैंने आपको कहा है कि अब ये जो तासुर सिंध हुकूमत ने अभी से देना शुरू कर दिया है कि पैसा तो सारा हमारा है और हम ये कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको तो करना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद आप जिम्मेदार हैं, आपका इख्तियार है, आप जवाब दें, आप करें। लेकिन वफाक अगर जाकर और कुछ काम वहाँ पर कर रहा है, वफाक की जानिब से पैसा दिया जा रहा है, तो आप अगर ये तासुर देंगे कि नहीं 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 ये पैसा तो हमारा है, तो इससे वफाक जो है वो पीछे उसको हटना तो नहीं चाहिए, ना मुझे लगता है हटेगा। लेकिन फिर वफाक अपनी वजाहत पेश करेगा, फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी और सियासी चपकलिश होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर इन सियासी अख्तिलाफ़ात और लड़ाई में दोबारा कराची का मसला वहीं का वहीं रह जाए। पहली मरतबा कराची का मसला इस तरह से मेन स्ट्रीम में आया है, सब लोग बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के इस्लामाबाद में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कराची के रहने वाले हैं, क्योंकि हम उनका दुख तकलीफ़ समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि कराची बेहतर हो, कराची आगे जाए, कराची आगे जाएगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वो पाकिस्तानी हैं कराची वाले, उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, उनके लिए आसानी होनी चाहिए। और जो हमने वहाँ पर दर्द की तस्वीर देखी हैं, जो कुर्ब देखा है, जो हमने अजियत देखी है, कर्ब देखा है, ये चीज़ें अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी देखने को मिलें। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर बारिशें आएँ, दोबारा यही हालात हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए, ना सिर्फ काम होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ात को एक साइड पर रखें, सियासी मफादात को एक साइड पर रखें, कराची वालों का सोचें, कराची के शहरियों का सोचें, कराची के इंसानों का सोचें। अल्लाह ताला करम करे, कराची में बेहतरी आए, वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। और मैं सुन रहा था बैरिस्टर साद रसूल साहब को, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट चल रही थी कि कराची जो है वो फ़ौज के हवाले करने से ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप कराची के जो ज़िम्मेदार हैं, जो तबाही और बर्बादी के 2-3 लोग, उनको फ़ौज के हवाले कर दें तो कराची बेहतर हो जाएगा। साथ ही बैरिस्टर साद रसूल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। बैरिस्टर साद रसूल साहब ये कहते हैं कि आप नया पैकेज तो दे रहे हैं, पहले का तो हिसाब मांगें। पहले जो पैसा यहाँ पर वफाक देता रहा है NFC वार्ड के तहत 1000 अरब, उसका तो कोई हिसाब मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है, उसको आप उसको ऑडिट करवाएं, उसको चेक करवाएं। उसके बगैर आप कराची को उस तरह से आगे नहीं लेकर जा सकते जो लेकर जाना चाहते हैं। वैलिड पॉइंट है साद रसूल साहब का, बिल्कुल पहले 1000 अरब जो हैं उनका ऑडिट होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।